किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाईटेक फार्मिंग के बारे में कि किसान भाई किस तरीके से हाईटेक फार्मिंग कर सकते हैं और ऑफ सीजन में भी अपनी जो फसलें हैं उनको लेके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी जानकारी लेने के लिए हम पहुँचे हैं राजस्थान के झालावाड़ जिले में, जहाँ हमारे साथ में है प्रगतिशील किसान बाल मुकुंद जी डांगी। तो हम इनसे जानेंगे कि ये किस मॉडल के अपनी खेती में काम कर रहे हैं और कैसे ये फार्मिंग करके एक अच्छा मुनाफा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर, और जो किसान भाई आपको देख रहे थोड़ा सा आप उन्हें अपना परिचय दीजिए। किसान साथियों राम राम। मैं बाल मुकुंद डांगी, ग्राम बानौर, तहसील रायपुर, झालावाड़ जिला, राजस्थान से हूँ जी। तो अभी जैसे आप जो फार्मिंग कर रहे हैं, आप किस मॉडल के ऊपर फार्मिंग कर रहे हैं, कितनी ज़मीन में फार्मिंग करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखो। जो ज़मीन की बात करें, अगर शुरू की बात करें तो मेरे पास शुरू में यहाँ पर जो ज़मीन देख रहे हैं ये सारी खरीदी हुई ज़मीन है और 2004 से ज़मीन खरीदी थी और लगभग ज़मीन आज की 14 बीघा थी और आज की कंडीशन में मेरे पास 22-23 बीघा ज़मीन है। और मैं शुरू से ही लगभग 8 के बाद से पूर्णतः खेती का काम मैंने संभाल लिया है। तो मैंने मिर्च भी की, तरह तरह की फसलें, और अभी जो काम कर रहे हैं अपन वर्तमान में लो टर्नल और स्ट्रॉबेरी में काम कर रहे हैं या वाटर, इस पे काम कर रहे हैं जी। और मैंने रिले क्रॉप पे भी काम किया है जी। तो आप जैसे रिले क्रॉप के बारे में बताया, तो आप रिले क्रॉप में कैसे काम करते हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा किसान भाइयों को बताइए। देखो, रिले क्रॉप में मैंने लहसुन के साथ कद्दू में बहुत काम किया और मैंने 2016 में माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी को भी मेरे खेत का कद्दू एवं लहसुन गिफ्ट किया हुआ है। और रिले क्रॉप में मुझे आनंद महिंद्रा जी की तरफ से 2,11,000 रुपये मिले हुए हैं 2017 में नई दिल्ली अशोका होटल से जी। तो अभी जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं आपने स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग की हुई है, तो ये स्ट्रॉबेरी आपने कब लगाई थी और कैसे इसे आपने खेत में लगाया उसके बारे में आप स्ट्रॉबेरी अपने झालावाड़ या मध्य प्रदेश में जो ठंडे प्रदेश में है वहाँ के लिए विंटर डाउन वैरायटी आराम से हो सकती है। आप ये देख रहे हो, ये विंटर डाउन वैरायटी है। और स्ट्रॉबेरी का जो समय लगाने का है, इसके प्लांट या तो महाबलेश्वर से आते हैं या फिर आप हिमाचल से मंगा सकते हो। तो महाबलेश्वर में इसके प्लांटिंग होती है, टिश्यू कल्चर में भी आते हैं और रनर के भी आते हैं। तो स्ट्रॉबेरी का सही समय अपना लगाने का 15 सितंबर के बाद कभी भी अपन इसमें खेत में लगा सकते हैं। लेकिन स्ट्रॉबेरी को ह्यूमिडिटी जो अपना गोबर की खाद की बहुत या कंपोस्ट की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि ये फल ऐसा नाजुक है। आप देख रहे हो कि अगर थोड़ा सा भी इसको जैसे ये हो जाता है ना तो फल थोड़ा सा डैमेज होने लगता है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, जो ये जैसे ये हो गया जी, ये थोड़ा सा फल अपना काना हो जाता है जी। तो अपन को क्या है, इस प्रकार के फल रहना चाहिए या इस प्रकार के फल रहना चाहिए। आप देख रहे हो, इस प्रकार का फल रहना चाहिए ये। तो इसको गोबर की खाद की बहुत आवश्यकता होती है। अच्छा। क्योंकि गोबर की खाद की अगर आपकी कमी रहेगी तो फिर आपको इसमें दिक्कत आएगी कि स्ट्रॉबेरी, और ये पौधा इतना छोटा सा है, पर प्लांट 500 ग्राम स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं अपन। अच्छा, मतलब अपना एक टाइम में अगर लगाते हैं तो एक साइकिल में ये 500 ग्राम। लेकिन 500 ग्राम अगर आप इससे फल लोगे तो इसको खिलाना भी तो पड़ेगा जी। तो इसको सबसे ज़्यादा गोबर की खाद की आवश्यकता है, क्योंकि गोबर का खाद दोगे तभी जाके इसमें आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। या कंपोस्ट डालोगे, क्योंकि केमिकल का तो डालते और ख़त्म हो जाता, लेकिन गोबर और वर्मी कंपोस्ट दो एक ऐसी चीज़ है अपनी कि 3 साल तक तो काम करता है जो करता है, लेकिन फसल को हष्ट पुष्ट तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है गोबर और वर्मी कंपोस्ट। तो तैयारी करते समय, और इसमें अगर थोड़ी सी भी माइक्रोन्यूट्रन या किसी भी चीज़ की कमी आ जाती है, उसके फल काने कोचरे होने लग जाएंगे। काने कोचरे फल हो जाएंगे तो आपको बाजार में अच्छा नहीं मिलेगा। तो स्ट्रॉबेरी में खासकर यही चीज़ ध्यान रखनी होती है कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जो सबसे अच्छा रहता है। ओके। अब जैसे आप एक चीज़ बताइए कि बाकी हम जितने भी फसलें लगाते हैं उनमें कोई न कोई बीमारी आती है, तो इस बीमारी का क्या कोई आती है या फिर ऐसा कौन सी समस्या आती है इसमें? देखो, स्ट्रॉबेरी में बीमारियाँ तो इसमें एक तो इलिका और थिप्स का ज़्यादा अटैक आता। जड़ के लिए आपको इसमें नेमाटोड भी आ सकता, लेकिन जड़ के लिए आप फफूंदीनाशक है, ट्राइकोडर्मा। पहले तो अपन जैविक पे जाओ जहाँ तक हो सके खेती को, कि जैविक पे जितना हो सके। अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर केमिकल पे चले जाओ आप। तो आप इसमें जैविक में आप पूर्णतः इसमें जो आपका ट्राइकोडर्मा है, पेसिलोमाइसिस है, ये डालो, और माइक्रो राजा है ये डालो, तो ताकि इसका उससे भूमि उपचार हो जाए अपनी। अगर उससे कंट्रोल नहीं होता फिर आप कोई भी फफूंदीनाशक है या इंसेक्टिसाइड वो डाल के जड़ में कुछ कीड़े लग रहे हैं। और थिप्स में इसमें ज़्यादा अटैक नहीं होता। थिप्स का अभी सर्दियों में तो कोई ज़्यादा कम रहता है थिप्स अपने सर्दियों की फसल में।
तो थिप्स का 10-15 दिन में, क्योंकि फल भी ऐसा है कि ये रोज डेली का बाजार में जाता है, तो लगभग 15 दिन में ही स्प्रे करे तो ज़्यादा सही रहेगा। जब आपको बीमारी लगे कि वाकई में बीमारी लग रही हो तो ही स्प्रे करे। तो अभी देखो इसमें जो अभी अपनी से अक्टूबर में लगाई थी, लेकिन इसमें अपन ने 4-5 स्प्रे निकाले अभी तक ताकि, और जो लाल दवाई है जो अभी आ रही बाजार में वो नहीं डाले तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि चाहे अपन खाएं या किसी को खिलाएं तो कम से कम अपने स्वास्थ्य और दूसरों को स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो अभी जैसे आप ये बताइए स्ट्रॉबेरी अभी आपने कितनी लगा रखी है और हर साल आप लगभग कितनी ज़मीन में स्ट्रॉबेरी की फार्म? देखो मेरे पास, मैं जिस क्षेत्र से हूँ ये थोड़ा मेरा बड़ी सिटी थोड़ी दूर है मेरे से, जयपुर, इंदौर, कोटा थोड़ा दूर पड़ता है वो। तो मैं 2000 प्लांट के आसपास लगाता हूँ। तो मेरा आसपास छोटे छोटे कस्बे हैं। तो यहाँ पर मैंने धीरे धीरे कुछ स्कूलों में दे देता हूँ, तहसील में जाके, या यहाँ पर जो बड़े जो लोग हैं उनको जाके बाज़ार में उनको दे देता हूँ। कुछ ठेले वाले को भी मैंने रखा कि भैया आप बेचो, बिके तो पैसा देना, नहीं बिके तो मत देना। तो उन लोगों को भी सिखाया, तो धीरे धीरे अब वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं। और वो लोग जो पहले नहीं जानते थे, तो इसमें मीडिया का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे। तो पत्रिका ने या दैनिक भास्कर या पत्रिका, इन्होंने भी समय समय पर या अपने उठाते हैं, तो वो एक्चुअली जागरूकता है। और हार्ट वालों के लिए ये फल बहुत अच्छा रहता है सर्दियों के लिए। अगर हार्ट वाला पेशेंट जो इसको खाता है ना, तो उसका खून पतला करने में और खून बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका रहती है स्ट्रॉबेरी की। ओके, अभी आपको इसकी मार्केट रेट कितनी मिल रही है उसके बारे में भी बताइए। मार्केट रेट सर अभी 250 रुपये किलो के आसपास चल रहा है। 200 ग्राम का एक डिब्बा पैकिंग करते हैं हम, 200 ग्राम का ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बिकता भी नहीं है जी। तो पैकिंग जितनी छोटी रहेगी तो उतना ही मार्केट में अवेयरनेस, क्योंकि फल बहुत नाजुक होता है जी। आप देख रहे हैं कि ये फल बहुत नाजुक होता है। तो 200 ग्राम के लगभग का ही, क्योंकि ये गिर जाएगा तो भी फूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो 200 ग्राम का पैकिंग करते हैं। 200 ग्राम का पैकिंग को ले जाकर हम बाज़ार में दे आते हैं। ओके, अब जैसे आप एक चीज़ बताइए कि अगर स्ट्रॉबेरी की आप फार्मिंग लंबे टाइम से कर रहे हैं, तो अगर कोई किसान चाहता है कि मैं 2000 प्लांट्स एक बार लगाते हैं, तो लगभग उससे एक अच्छा एवरेज प्रोडक्शन रहे, एवरेज अगर मार्केट रेट मिलती है तो कितना वो अर्निंग कर सकते हैं उसके बाद? देखो, जो किसान का सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो उसकी मेहनत और उसकी कुछ उसमें करने का जज्बा होना चाहिए जी। क्योंकि मैंने चीज़ जो बात बताई, वो जज्बा क्या है कि आपको, जैसे आप डॉक्टर कुछ चीज़ देखता है, अपने जांच करता है, उसी प्रकार से फसल भी हमको बताती है कि मुझे किस समय खाद चाहिए, पानी चाहिए या माइक्रो न्यूट्रन चाहिए। उसी प्रकार से आप पौधे को समझोगे तो आपको पर प्लांट 400 ग्राम से 500 ग्राम स्ट्रॉबेरी आराम से, जैसे आप ये प्लांट देख रहे हो, ये प्लांट 500 ग्राम स्ट्रॉबेरी दे देगा, ये प्लांट 500 ग्राम स्ट्रॉबेरी देने की स्थिति में। ये जो बड़े प्लांट दिख रहे हैं, ये बड़े प्लांट आपको पर प्लांट 500 ग्राम दे देंगे आराम से। क्योंकि अभी आप इस प्लांट में देख सकते हो 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी तो ऐसे ही लग रही है एकदम से। ये जो 8-10 फल है 200 ग्राम हो जाएंगे। तो ये प्लांट 500 ग्राम देने की स्थिति में। लेकिन आपको स्ट्रॉबेरी में जो बोर फसल करते हैं ना, उसकी अपेक्षा गोबर की खाद व या वर्मी कंपोस्ट, 2 चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, तो आप स्ट्रॉबेरी कर सकते हो। थोड़ी जानकारी, चाहे आप, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे यूट्यूब, आपका भी यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से या किसान वैज्ञानिक या किसी से भी संपर्क करके कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन आपको उसी पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी आप जो खरबूजे की खेती कर रहे हैं, ये ऑफ सीजन में आप इसकी खेती कैसे करें, कितनी ज़मीन में अभी आपने इसकी खेती कर रखी? देखो, खरबूजे की खेती कर रहे हैं हम, लगभग हमारा ये 2 बीघे का, आधा हेक्टेयर का लगभग का एरिया है जी। तो खेती हम लगभग 3-4 साल से स्टार्ट हो गए। लेकिन खरबूजा या कोई भी फसल वेजिटेबल लो, आपको सबसे पहले उसकी बाज़ार पे देखना पड़ेगा किसान को। अगर सबसे जो मेन चीज़ है कि बाज़ार, किस वैरायटी का बाज़ार किस समय ज़्यादा अच्छा मिलता है। जो हमने खरबूजे की क्रॉप ले रहे हैं हम, तो हम ज़्यादातर इसको अपने मार्च 10-15 मार्च के आसपास से बाज़ार में उतारने लग जाएंगे। उस समय आपने देखा होगा कि जब रमज़ान का महीना भी चलता है, उस समय खरबूजे की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अगेती भी रहता है। और ये जो हमारी वैरायटी है, जो हमारा खरबूजा यहाँ पर नहीं जाता, हमारा खरबूजा डायरेक्ट जयपुर जाता है। क्योंकि ये जो मुस्कान है, नोनियो का मुस्कान है, इसकी डिमांड जयपुर में बहुत अच्छी है। तो हमारा तो जयपुर ही जाता, हम इस फसल को ज़्यादातर जयपुर ही लेके जाते हैं और वहीं पर बिकता हमारा ये
सारा यहाँ का, क्योंकि हमारा झालावाड़ भी नहीं बिकता है, बहुत कम बिकता है। हालांकि धीरे धीरे हम यहाँ पर भी जो लोग खाने वाले हैं वो धीरे धीरे अब खाने लगे तो डिमांड भी करने लगे हैं, क्योंकि इसमें मीठापन बहुत होता है। इसमें 38% के आसपास शुगर है, बहुत अच्छा मीठा होता है ये, तो इसकी डिमांड जयपुर में खासकर बहुत अच्छी बनी होती है। तो अभी जैसे आपने इसकी फार्मिंग स्टार्ट की, तो इसके पौधे खेत में कब लगाएं उसके बारे में आप थोड़ा सा देखो, इसके पौधे की 2 प्रकार से कर सकते हो आप। पहली चीज़, या तो आप नर्सरी भी खरबूजे में जो इसकी नर्सरी भी डाल सकते हो, और एक डायरेक्ट सीडिंग कर सकते हो। नर्सरी डालना है तो आपको लगभग दिसंबर के फर्स्ट सब 1 तारीख ने नर्सरी डाल सकते हो। 1 तारीख ने नर्सरी डाल दोगे तो आपका लगभग 25 दिन के आसपास आपका पौधा यहाँ पर ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाएगा। एक तो वो तरीका वो है, ये एक दूसरा तरीका आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सीड लगा सकते हो। तो सीड भी आप दिसंबर की 5, 7, 8 तारीख के आसपास, 10 तारीख से पहले सीड लगा दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। खैर आप लो टर्नल ले रहे हो, उसमें टेम्परेचर तो आपका मेंटेन हो जाएगा, अंकुरण होने में दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे आपने लगाया तो कितने टाइम में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी? जैसे हम देखो अभी ये देख रहे हो आप, ये लगभग अपनी 5-7 दिसंबर की फ्लावरिंग है, सीड लगाया हुआ। अब ये देख रहे हो इसमें फ्लावरिंग और ये फल भी दिखने लग गया जी। लेकिन अभी थोड़ा मौसम खराब है तो हम इसको अभी तो ढक रखा, पोलिनेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी इसमें जी। तो 5-7 जो पौधे देख रहे हो इसमें भी शायद फल, ये आ गया फल, आप देख सकते हो जी। ये फल आ गया और ये इधर आ रहा, हर पौधे में इसमें फ्लावरिंग तो आ गई। मादा फूल भी निकल रहे हैं, नर फूल ज़्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी बेल वाली फसल में पहले नर फूल निकलेंगे, उसके बाद मादा फूल निकलेंगे। तो लगभग इसमें ऐसे तो खरबूजे की जो क्रॉप है अगर सीजन में लोगे तो 80 दिन में ये मार्केट में आ जाती, लेकिन ये थोड़ी सी अपन को ऑफ सीजन में लेके चल रहे हैं तो इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो ये अपने लगभग 10 से 15 मार्च के आसपास फसल पककर तैयार, यानी 3 महीने 100 दिन के आसपास, 80 दिन की बजाय 100 दिन लेगी ये, क्योंकि हम सर्दियों में कर रहे हैं तो 100 दिन लेगी, तो उस समय ये पक्का तैयार। तो ये 5 दिसंबर के आसपास की अपनी पौध अपन ने डायरेक्ट इस साल डायरेक्ट लगाई थी। अगर कि डायरेक्टर भी करके देखा कि डायरेक्टर कितना सही रहता, तो किसान को थोड़ा डायरेक्टर में मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा इसमें सावधानी, चूहों की सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि बीज निकाल के खा जाते हैं, बीज निकाल के खा जाते हैं। अब जैसे आपने बताया, अब इसमें कोई बीमारी वगैरह कौन सी आती है उसके बारे में भी बताओ। देखो अभी जो देख रहे हो, अभी लगभग ये अपनी आज 25 जनवरी के आसपास की है जी। लगभग अपनी ये 45-50 दिन की फसल होने वाली है जी। अब कौन क्या है, इसको कपड़े से ढक रखे थे जी। तो अभी तक तो इसमें कोई बीमारी नहीं है। आप पौधा देख रहे हो, ये फूल फर्स्ट पुष्ट पौधा है, अभी तक एक स्प्रे भी नहीं निकाला अपन ने, क्योंकि कपड़े से ढक रखा है, मच्छर वच्छर का इतना ज़्यादा नहीं। अब बीमारियां आएगी तो सबसे ज़्यादा इसमें डाउनी मिल्डी और फल मक्खी का अटैक होता है। मेन चीज़ तो डाउनी मिल्डी और फल मक्खी का अटैक होता है, या कहीं नेमोटोन है तो नेमोटोन भी आ जाता है जड़ में। लेकिन अभी आप जो देख रहे हो, ये पौधे देख पा रहे हो बिल्कुल स्वस्थ है। अभी न डाउन मिल्डी है न अभी कुछ फल मक्खी अब लगेगी, तो फल मक्खी का भी ट्रेप आती है। डाउन मिल्डी का भी आप जैविक में करते हो या फंजीसाइड में करते हो, वो किसान के ऊपर रहता है कि किस पे ले जाना आप है। लेकिन फल मक्खी के लिए तो ट्रैप कैप्सूल आते ही हैं बाजार में, गिलास कैप्सूल, उनसे बहुत हद तक कंट्रोल हो ही ही है। अब जैसे बात आती है इसके प्रोडक्शन की, अगर जैसे अभी आप इसकी फार्मिंग पिछले 3-4 सालों से कर रहे हैं, तो इसका प्रोडक्शन हमें पर एकड़ एवरेज कितना मिल सकता है? देखो इसका प्रोडक्शन की बात करें तो हम पर एकड़ क्या, हम पर प्लांट के ऊपर जाना पड़ेगा। हमको प्लांट से जैसे एक आधा हेक्टर के लगभग अपने 8000 के आसपास प्लांट लगते हैं। तो आधा हेक्टर के आसपास, तो प्लांट से क्या लेना है अपन को, तो 50 रुपये प्लांट से जो 80 रुपये प्लांट तक अपन पर प्लांट ले सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ किसान को उसकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, और थोड़ा सा उत्पादन हो गया, अगर बाजार नहीं मिला तो वहाँ पर भी पिट जाएगा। तो लेकिन अगर आप 15 मार्च के आसपास फसल को बाजार में ले आओगे तो लगभग मार्च 15 अप्रैल तक बाजार अच्छा मिलता है। तो आप 50 रुपये प्लांट से भी जोड़ते हो तो 2 बीघे में 4 लाख रुपए हो जाते हैं आपका। अगर यही प्लांट 60 रुपये पे गया है, 60 रुपये पे गया तो 6 लाख रुपए हो जाते हैं। तो लगभग 60 रुपये से 5 लाख का होगा और 70 से 6 लाख का होगा। तो आप पर प्लांट के हिसाब से ले सकते हो इसमें से कि भाई
प्लांट से अपन को कितना बाजार पे निर्भर बहुत ज़्यादा करता है जी। क्योंकि कभी कभी किसानों के साथ बहुत 2 साल से पिछले कोरोना से किसानों के साथ बहुत धोखा भी हुआ है। तो बाजार के ऊपर थोड़ा तो बाजार में तो मिल ही जाएगा, अगर आप अगेती में जा रहे हो तो बाजार में कोई शक नहीं है। ओके, अब जैसे आपने इसके बारे में भी बता दिया, अब आप और बताइए कि इसके साथ में आप कौन कौन सी फसलें और लगाते हैं? देखो इसके साथ में मैं पहले मिर्च भी बहुत की, अब तो मिर्च हमारी ख़त्म भी होगी, अभी नहीं है अभी जो, लेकिन मिर्च की भी की मैंने। रिले क्रॉप में कद्दू की फसल भी करता हूँ मैं। फसल मैंने हर प्रकार की फसल कर रखी, प्याज इधर लगा रखे है, धनिया मसूर है, इधर लहसुन भी है, और लहसुन के साथ मैंने रिले क्रॉप में भी बहुत काम किया है। इस साल मेरे पास, अभी बाद में लगाऊंगा मैं थोड़ा। आप थोड़ा सा जो रिले क्रॉप के बारे में आप बताया, थोड़ा सा रिले क्रॉप को थोड़ा डिटेल में बताइए कि ये क्या चीज़ें किस तरीके से किसान कर सकते हैं? देखो रिले क्रॉप लहसुन में भी कर सकते हैं, और जो ये फसल देख रहे हो आप इसमें भी हम अब आने वाले समय में इसमें भी रिले क्रॉप में जाने वाले हैं। ओके, आप जो देख सकते हो इसमें हमने ये मल्चिंग पे भी हमने छेद डबल लिए हैं। ओके, हमने मल्चिंग भी उसी हिसाब से माइक्रोन की ली। ये छेद अपना वापस इसमें 20 मार्च के आसपास इसमें खरबूजे की चौपाई कर देंगे। हर देख सकते हो एक एक छेद रख रखा अपन ने। ओके, हम नर्सरी लगा के करेंगे तो अप्रैल में ये जैसे ही ख़त्म होएगा और 20 दिन की नर्सरी से हम ट्रांसप्लांट कर देंगे इसमें। ओके, क्योंकि ये हमारी ये क्रॉप ही खड़ी रहेगी, इसी में रिले क्रॉप। और आपने देखा होगा कि किसान को, खैर ये चीज़ पर किसान को जो फसल है या तो अगेती में भाव मिलता है, पछेती में मिलता है। ओके, हाँ। तो तरबूज की जो बाजार है जून महीने वापस टाइट हो जाता है। अगर आपने देखा हो तो मार्केट में देख लेना कि जून महीने में वापस बाजार टाइट हो जाता है 10-15 जून के। तो इसमें भी मैं रिले क्रॉप लूँगा, रिले क्रॉप के ऊपर ही काम करूँगा। तो जैसे रिले क्रॉप के बारे में आप बता रहे हैं कि जैसे हम एक फसल के बाद इसी में हम दूसरी फसल ले लेंगे, यही हो गया रिले क्रॉप अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें, तो उसके हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे? जैसे सर बेनिफिट तो ये मिलेंगे ना कि रिले क्रॉप आप लोगे तो आपका अगर एक फसल से खर्चा निकल जाएगा तो एक फसल से शुद्ध मुनाफा हो जाएगा। ओके, एक पहला तो ये हो गया कि जैसे हमने यही बेड लगाई है, यही हमारी मल्चिंग लगी हुई, तो दूसरी फसल इसमें लेंगे तो उसकी लागत भी कम होगी। लागत कम हो जाएगी ना। अगर क्योंकि इसमें सिर्फ अपन को जब डालोगे तो सिर्फ इसमें गोबर की खाद, खेत से अब फसल लोगे तो उसमें मेन चीज़ है केमिकल। तो बाज़ार में बहुत मिल जाएगा, जितना डालोगे उतना रहेगा कि पेस्टिसाइड, केमिकल खाद, लेकिन मेन चीज़ है गोबर की या वर्मी कंपोस्ट जो डालोगे ना, उससे उपजाऊ करोगे। तो इसमें से वो देकर आपकी बेड बनी हुई है, मल्चिंग आपकी लगी हुई है, ड्रिप आपकी ऑलरेडी है ही, पानी की लागत भी कम हो जाएगी, कम पानी में भी ये फसल तैयार हो जाएगी और खर्चा भी बच जाएगा किसान का। तो अब जैसे आप इतनी सारी ज़मीन में आप लगभग फार्मिंग कर रहे हैं, तो इससे सालाना अर्निंग कितनी होती है? क्योंकि फार्मर जैसे ये वीडियो देखेगा, फार्मर को मेन चीज़ यही चाहिए कि हम कोई भी फार्मिंग करें, हमें उससे एक अच्छा प्रोडक्शन मिले और हम अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सुधार सकें। तो इससे लगभग आप कितने अर्निंग सालाना कर सकते हैं? देखो जो बात करें पैसे की तो किसान के साथ कभी कभी क्या बाज़ार में जो अगर इस मेरी जो ज़मीन का अगर शुद्ध मुनाफा देखा जाए, हमारा घर का है, कुछ बच्चे की पढ़ाई का है, सारा खर्चा जो सब इसी में चलता है। क्योंकि हम तो किसान आदमी, बच्चे पढ़ रहे हैं तो भी कुछ खाद ला रहे हैं, कुछ लेबर ला रहे हैं, सभी इसी में चलेगा। तो इसका जो खर्चा मान के जो शुद्ध मुनाफा है सब काट पीट के तो थोड़ा बाजार के ऊपर निर्भर करता है। तो 5 से 8 लाख रुपए अपन को शुद्ध मुनाफा हो जाता है पर साल। पहले अपने पास 18 बीघा ज़मीन थी, अभी पिछले साल 3.5-4 बीघा और बढ़ गई, तो लगभग 5 से 8 लाख रुपए अपन को शुद्ध मुनाफा हो जाता है। अपना खर्चा टोटल काट पीट के इसी खेती में से मुनाफा होता है, शुद्ध मुनाफा, जिसमें अपना घर खर्चे या रिश्तेदारी भी जाए, सब कुछ आ गया। मतलब बच्चे की पढ़ाई है वो 5-7 लाख रुपये, 5 से 8 लाख रुपए। कभी बाजार ज़्यादा मिल जाता तो वो एक अलग बात होगी, लेकिन एवरेज ये, हाँ एवरेज 5 से 8 लाख रुपए अपन को मिल जाता है। ओके, अब जैसे कोई फार्मर चाहता है कि मैं हाईटेक तरीके से फार्मिंग करूं, तो लास्ट में आप किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान हाईटेक फार्मिंग कर सकता है। हाईटेक फार्मिंग के बिना न तो किसान की आय बढ़ सकती है, न किसान आत्मनिर्भर या किसान की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है। हाईटेक पे आएगा तभी किसान की ज़रूरत पूरी कर सकता है। लेकिन किसान को जानकारी और बाजार सब कुछ चाहिए कि उसको जानकारी होना चाहिए कि मैं किस क्षेत्र में जा रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा रिसर्च करें। किस चीज़ का बाजार किस समय अच्छा मिलेगा, अपने क्षेत्र की क्या डिमांड है, या मैं जो फसल बो रहा हूँ वो कौन सी मंडी में जाएगी, वहाँ पर कैसे भाव मिलेगा,
किसान को बाजार की नब्ज पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके वो आगे बढ़ सकता है। मेन चीज़ यही है कि फसल किसान उगा तो लेते हैं पर मार्केट में हर बार प्रॉब्लम आ जाती है, तो पहले किसान अपना मार्केट देके फिर उसकी फार्मिंग। बिल्कुल, मार्केट के हिसाब से ही किसान को फसल ले जाना पड़ेगा, तभी जाके वो इनकम और उसकी आय में दोनों में वृद्धि कर सकता है। वरना लगा लेगा कुछ, बाजार में चाहिए कुछ तो बेचेगा कहाँ पर, उसको सबसे बड़ी मार्केट ही नहीं मिलेगा, मार्केट ही नहीं मिलेगा ना। सबसे बड़ी दिक्कत मार्केट की है। तो किसान को मार्केट देखना कि मेरी फसल ये बो रहा हूँ, उस मंडी में जाएगी, उस समय इसका ये भाव, पहले साल 2 साल उस पर अध्ययन करे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे आप मैंने बताया है कि हम जो हमारे क्षेत्र में और भी किसान लगाते हैं, हमारा क्षेत्र का जो खरबूजा है लगभग 15 मार्च के आसपास से स्टार्ट हो जाता है और खासकर रोजे के समय जाता है। तो हमको किसानों को हमारे क्षेत्र में, मैं ही नहीं कर रहा हूँ, आज झालावाड़ में लगभग खरबूजे के लगभग 50-60 हेक्टेयर में खरबूजा हो रहा होगा, लेकिन सभी किसान इसको लेके जाते हैं वहीं पर अर्ली में लेके जाते हैं। सब किसान चाहता है कि एक कंपटीशन से, जो किसान कर रहे हैं एक दूसरे में कंपटीशन से कर रहे हैं कि मैं कितना कमाऊँ या मेरा माल पहले जाए, इस हिसाब से कर रहे हैं हम लगभग। तो सर, आपने जो टाइम दिया हमारे किसान भाइयों के लिए और आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई, आपने देखा कि किस तरीके से हम हाईटेक फार्मिंग कर सकते हैं और हाईटेक फार्मिंग करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। साथ में इसमें से कौन सी प्रॉब्लम आती है और किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।